26 जनवरी की ठंडी सुबह दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध थी। राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। हजारों सैनिक, स्कूली बच्चे, विदेशी मेहमान और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कुछ ही घंटों में वहां मौजूद होने वाले थे। लेकिन उसी सुबह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कंट्रोल रूम में एक फोन बजता है। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज थी। सूचना छोटी थी, लेकिन शब्द इतने खतरनाक थे कि कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बड़े विस्फोट की तैयारी में हैं। आज राजधानी में कुछ ही मिनटों में खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं, लोकेशन ट्रेस हुई, छापेमारी हुई, संदिग्ध पकड़े गए और फिर जो बरामद हुआ उसने अधिकारियों की रूह तक हिला दी। विस्फोटक सामग्री, टाइमर डिवाइसेस, नक्शे और भीड़भाड़ वाले इलाकों की तस्वीरें। उस दिन परेड सामान्य रूप से हुई। टीवी चैनलों पर देशभक्ति गीत बजे, बच्चों ने झंडे लहराए, लेकिन देश को ये नहीं पता चला कि कुछ ही घंटों पहले एक संभावित आतंकी हमला रोका गया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस खामोश जंग का हिस्सा है जो सुर्खियों से दूर लड़ी जाती है। भारत ने कई बड़े आतंकी हमले झेले हैं। 1993 के मुंबई बम धमाके, 2008 का 26/11 हमला, 2019 का पुलवामा। ये घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन हर बड़े हमले के पीछे दर्जनों ऐसे षड्यंत्र भी थे जिन्हें समय रहते नाकाम कर दिया गया। इन असफल हमलों की कहानी समझने के लिए हमें 2005 में जाना होगा। 28 दिसंबर 2005, बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस परिसर में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक वैज्ञानिक की मौत हो जाती है। जांच में सामने आता है कि यह हमला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। लश्कर ए तैयबा से प्रेरित तत्वों की भूमिका की बात सामने आती है। आगे की जांच और गिरफ्तारियों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को संकेत मिले कि देश के अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों को भी निशाना बनाने की योजना थी। ये घटना बताती है कि कई बार जो हमला दिखता है वो सिर्फ एक परीक्षण होता है, एक ट्रायल रन। असली योजना कहीं बड़ी होती है। फिर आता है साल 2013, हैदराबाद का दिलसुखनगर इलाका, 2 धमाके, कई मौतें, पूरा देश हिल जाता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कम सुर्खियों में आया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में व्यापक अभियान चलाया। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि और भी हमलों की तैयारी थी। कई शहरों में संभावित ठिकानों की रैकी की गई थी। यानी दिलसुखनगर के बाद जो अगला हमला हो सकता था वो नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क तोड़ दिया गया। 2016, हैदराबाद फिर चर्चा में। इस बार मामला था तथाकथित इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक मॉड्यूल का। सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैल रही थी। कुछ युवा ऑनलाइन संपर्क में आए, चैट ग्रुप बने और फिर कथित तौर पर रमजान के दौरान हमले की योजना बनाई गई। छापेमारी हुई, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद हुए। आधिकारिक बयान में कहा गया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना थी। यहाँ एक नया पैटर्न सामने आता है, डिजिटल कट्टरपंथ। अब तरतवाद सीमाओं तक सीमित नहीं था, इंटरनेट ने उसे वैश्विक बना दिया था। 2018 में दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया। संयुक्त कार्यवाही में कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए। उनके पास से आईईडी बनाने की सामग्री, हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार त्योहारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना थी। कल्पना कीजिए अगर वो मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता, दिल्ली की मेट्रो, बाजार या कोई धार्मिक स्थल, एक विस्फोट और फिर अराजकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुफिया तंत्र ने समय रहते सुराग पकड़ लिया। इसी तरह 2020 में पश्चिम बंगाल और केरल में अलकायदा से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। डिजिटल सबूतों और गुप्त निगरानी के आधार पर नेटवर्क को तोड़ा गया। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी होता है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ होती है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है। अखबारों में छोटी सी खबर छपती है, सुरक्षा कड़ी। लेकिन उस एक लाइन के पीछे कितनी कहानियां छिपी होती हैं। कई बार एक संदिग्ध फोन कॉल, एक संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन या एक किराए के मकान में असामान्य गतिविधि, ये छोटे संकेत बड़े षड्यंत्रों का उल्हासा करते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क सामने आया। कई शहरों में धमाकों के बाद जांच में पता चला कि छोटे छोटे मॉड्यूल अलग अलग जगह सक्रिय थे। लेकिन कई जगहों पर समय रहते गिरफ्तारी हुई और संभावित हमले टले। 2014 के बाद से कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने आईएसआईएस से प्रेरित मॉड्यूल पकड़े हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई। आधिकारिक आरोप पत्रों में कहा गया कि संदिग्धों ने बम बनाने की ट्रेनिंग ऑनलाइन सीखी, फंडिंग के इंतजाम किए और लक्ष्यों की पहचान की। पर हर बार कहानी वहीं खत्म हो गई। मॉड्यूल गिरफ्तार, हमला नहीं हुआ। यही इन कहानियों की खासियत है। जब हमला हो जाता है तो वो इतिहास बन जाता है। जब हमला नहीं होता तो वो फाइलों में दर्ज रह जाता है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट रहा। कई जगहों पर संदिग्धों को पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कई मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराया। आधिकारिक बयान में कई बार कहा गया कि संभावित बड़े हमले की योजना थी। आतंकवाद का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं है, उसका मकसद डर पैदा करना है, समाज में अविश्वास फैलाना है। लेकिन हर नाकाम साजिश इस बात का सबूत है कि एक मजबूत सुरक्षा ढांचा काम कर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई सूचना की है। खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां और राज्य पुलिस सब मिलकर काम करती हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होता है। कभी किसी विदेशी एजेंसी से इनपुट मिलता है, कभी किसी टेक कंपनी से संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी, कभी स्थानीय नागरिक की सतर्कता काम आ जाती है। इन असफल आतंकी हमलों की